ईरान की राजधानी तेहरान में धुआं उठ रहा है। इजराइल के आसमान में मिसाइलें चमक रही हैं और वॉशिंगटन में बैठा अमेरिका अपनी बिसात बिछाने में लगा है। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जंग छिड़ी हुई है जिसने हर देश की नींद उड़ा रखी है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि 2 हफ्तों के सीज फायर यानी युद्ध विराम की खबरें तो आती हैं, लेकिन धरातल पर आग शांत होने का नाम नहीं ले रही। इसी माहौल के बीच पाकिस्तान की ओर से शांति वार्ता की कोशिशें पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी हैं और वहां की सीमा पर हलचल फिर से तेज हो गई है। जब पूरी दुनिया इन धमाकों की गूंज सुन रही थी, ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने बीजिंग से लेकर रावलपिंडी तक खलबली मचा दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में झुलसने के करीब हो, तब कोई देश अपनी रक्षा प्रणाली को इतनी तेजी से कैसे अपग्रेड कर सकता है? क्या भारत ने इजराइल के साथ मिलकर कोई ऐसा गुप्त समझौता किया है जिसके बारे में दुनिया को भनक तक नहीं लगी? आज हम उस पर्दे को उठाने वाले हैं जो भारत की नई सुरक्षा दीवार के पीछे छिपा है। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऐलान है जो आने वाले समय में एशिया का पूरा पावर बैलेंस बदल कर रख देगा। भारत ने अपनी 2 नई MRSAM रेजिमेंट को फास्ट ट्रैक मोड पर डाल दिया है। ये वही सिस्टम है जिसे इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया है और जो चीन के खतरनाक फाइटर जेट्स और पाकिस्तान के ड्रोन के लिए काल बनने वाला है। दौड़ती हुई दुनिया और बदलते समीकरणों के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो हम किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। इजराइल जब खुद चौतरफा जंग में उलझा हुआ है, तब भी उसने भारत के साथ अपनी दोस्ती को दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में निभाया है। यह सिस्टम इतना ताकतवर है कि इसकी तुलना रूस के मशहूर S-400 से की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सिस्टम में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी दुनिया के एयर डिफेंस से अलग बनाता है? और क्यों चीन के जनरल इस खबर के बाद अपनी रणनीति दोबारा बनाने पर मजबूर हो गए हैं? चलिए गहराई से समझते हैं इस महाबली की ताकत और इसके पीछे की असली वजह। सबसे पहले बात करते हैं उस सिचुएशन की जिसने भारत को यह सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। 2026 की शुरुआत से ही ग्लोबल लेवल पर जो उथल पुथल मची है, उसने ये साफ कर दिया है कि अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा। ईरान और इजराइल की जंग ने दिखा दिया कि अगर आपके पास अपनी छतरी मजबूत नहीं है, तो आसमान से बरसती मिसाइलें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और गौरव को पल भर में राख कर सकती हैं। भारत ने इस सबक को बहुत गंभीरता से लिया है। हमारी वायु सेना और थल सेना ने मिलकर यह फैसला लिया कि MRSAM की जो 2 रेजिमेंट पाइपलाइन में थीं, उन्हें अब और देरी से नहीं बल्कि युद्ध स्तर पर तैयार किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये MRSAM आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक मीडियम रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे DRDO और इजराइल की IAI ने मिलकर तैयार किया है। ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है, बल्कि ये एक चलता फिरता किला है। इसकी खासियत ये है कि ये 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल या यहाँ तक कि छोटे से छोटे आत्मघाती ड्रोन को भी हवा में ही ढेर कर सकता है। जब हम चीन की बात करते हैं तो उनकी वायु सेना के पास स्टील्थ फाइटर जेट्स की एक बड़ी फौज है, लेकिन ये भारतीय इजरायली सिस्टम उन स्टील्थ विमानों को भी अपने रडार पर ऐसे पकड़ता है जैसे किसी शिकारी की नजर अपने शिकार पर होती है। इजराइल ने इस सिस्टम के लिए अपनी सबसे गुप्त और आधुनिक तकनीक भारत के साथ साझा की है। सोचिए, एक तरफ इजराइल खुद अपनी सीमाओं पर लोहा ले रहा है और दूसरी तरफ वो भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये दोस्ती ही है जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही है। पाकिस्तान हमेशा से ये सोचता था कि वो अपने चीनी ड्रोनों के दम पर भारत की सीमा में सेंध लगा लेगा, लेकिन अब MRSAM के तैनात होते ही उनके ड्रोनों का हश्र क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये सिस्टम एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। यानी अगर दुश्मन एक साथ 10 मिसाइलें भी छोड़ दे, तो ये सिस्टम उन 10 को एक साथ ट्रैक करके खत्म करने की क्षमता रखता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत इसका रडार सिस्टम है, जिसे MF स्टार कहा जाता है। ये रडार इतना एडवांस है कि ये दुश्मन के हमले को होने से पहले ही भांप लेता है। जैसे ही सीमा के उस पार कोई इंजन स्टार्ट होता है या कोई मिसाइल लॉन्चर अपनी पोजीशन लेता है, ये रडार भारतीय कंट्रोल रूम को सतर्क कर देता है। 2026 के आंकड़ों की बात करें तो भारत ने इस सिस्टम की उत्पादन क्षमता को 3 गुना बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि जो मिसाइलें साल भर में बनती थीं, वो अब कुछ ही महीनों में तैयार होकर सरहद पर तैनात हो रही हैं। चीन अक्सर अपनी सीमाओं पर J-20 जैसे
लड़ाकू विमानों का रौब दिखाता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि MRSAM के सामने चीन के ये महंगे खिलौने महज एक टारगेट बनकर रह जाएंगे। इस सिस्टम की गति इतनी तेज है कि यह ध्वनि की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेजी से अपने लक्ष्य की ओर झपटता है। इसमें लगा हुआ सीकर तकनीक इजराइल की सबसे बेहतरीन देन है, जो लक्ष्य के हिलने डुलने के बावजूद उसका पीछा नहीं छोड़ता। अगर दुश्मन का पायलट कितनी भी कलाबाजियां दिखा ले, ये मिसाइल उसका पीछा करके उसे तबाह करके ही दम लेती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा मोड़ है। भारत सिर्फ इसे खरीद नहीं रहा है, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण हमारे अपने कारखानों में हो रहा है। इससे भारत की आत्मनिर्भरता तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गए हैं जिनके पास अपना खुद का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड है। इसका मतलब यह है कि हमारी सुरक्षा की पहली परत S-400 है, जो लंबी दूरी के खतरों को रोकती है। दूसरी परत MRSAM है, जो मध्यम दूरी के खतरों को खत्म करती है, और तीसरी परत हमारे छोटे रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एक ऐसा अभेद्य कवच है जिसे भेदना किसी भी आधुनिक सेना के लिए लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त ये है कि उनके पास इस तकनीक का कोई तोड़ नहीं है। चीन ने उन्हें कुछ सिस्टम जरूर दिए हैं, लेकिन वो भारतीय MRSAM की तुलना में कहीं नहीं टिकते। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों से जब भी कोई हरकत होती है तो हमारे ये नए तैनात किए गए सिस्टम तुरंत एक्टिव मोड में आ जाते हैं। ये बात वहां के हुक्मरानों को भी पता है कि अगर उन्होंने कोई छोटी सी भी गलती की तो उसका जवाब इतना घातक होगा कि उनकी पूरी वायुसेना को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। ये भारत का नया तेवर है, जहां हम सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि दुश्मन के मन में खौफ भी पैदा कर रहे हैं। ईरान में चल रही जंग के दौरान भारत ने यह भी दिखा दिया कि हम वैश्विक राजनीति में कितने परिपक्व हैं। जहां दुनिया दो गुटों में बंटी हुई नजर आती है, वहीं भारत अपनी जरूरतों और अपने रणनीतिक हितों को सर्वोपरि रख रहा है। इजराइल के साथ हमारी रक्षा साझेदारी आज उस मुकाम पर है जहां हम मिलकर दुनिया के सबसे घातक हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। ये MRSAM रेजिमेंट का फास्ट ट्रैक होना इसी साझेदारी का एक जीता जागता सबूत है। भारत की धरती पर बनी ये मिसाइलें अब उन जगहों पर तैनात की जा रही हैं जहां से चीन और पाकिस्तान की घुसपैठ की सबसे ज्यादा आशंका रहती है। जरा सोचिए, लद्दाख की उन ऊंची चोटियों पर जहां ऑक्सीजन कम है, वहां यह सिस्टम तैनात होकर 24 घंटे अपनी आंखें खुली रखता है। वहां की कड़ाके की ठंड में भी इसकी मशीनरी और सेंसर पूरी सटीकता के साथ काम करते हैं। ये भारतीय इंजीनियर्स की मेहनत और इजरायली तकनीक का एक ऐसा संगम है जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। चीन के पास संख्या बल हो सकता है, लेकिन भारत के पास अब वो क्वालिटी है जो मात्रा पर भारी पड़ती है। एक MRSAM यूनिट पूरे एक बड़े शहर या मिलिट्री बेस को पूरी तरह सुरक्षित रख सकती है। ये खबर उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो कहते थे कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा। आज हम न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि इस सिस्टम को कई अन्य मित्र देशों को निर्यात करने की योजना भी बना रहे हैं। 2026 का भारत अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि अपनी सुरक्षा की लकीर खुद खींचता है। जब हमारी MRSAM मिसाइलें अपने कैनिस्टर से बाहर निकलती हैं, तो वो सिर्फ आग नहीं उगलती, बल्कि भारत के बढ़ते सामर्थ्य का परिचय देती हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसकी मोबिलिटी, यानी इसे कहीं भी ले जाने की क्षमता। ये सिस्टम ट्रकों पर लगा होता है, जिससे इसे रातों रात एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर शिफ्ट किया जा सकता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कल जहां खाली मैदान था, वहां आज एक अभेद्य मिसाइल किला खड़ा हो गया है। यही वो सरप्राइज एलिमेंट है जिससे चीन की PLA सबसे ज्यादा डरती है। उनके सैटेलाइट्स भी इसे ट्रैक करने में अक्सर मात खा जाते हैं, क्योंकि भारतीय सेना इसे बड़ी चालाकी से छुपाने और मूव करने में माहिर है। भारत की इस मजबूती ने दक्षिण एशिया में शांति का एक नया मॉडल पेश किया है। शांति तभी बनी रहती है जब आप युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हों। हमारी ये तैयारी किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि हमें आंख दिखाने वालों को ये बताने के लिए है कि अगर आपने सीमा लांघी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इजराइल के साथ मिलकर बनाई गई ये ताकत अब भारत के हर नागरिक को यह भरोसा दिलाती है कि हमारे आसमान की चाबी अब हमारे पास है और वो पूरी तरह सुरक्षित है। एक बात पूरी तरह साफ हो गई है कि रक्षा क्षेत्र में भारत का दबदबा अब कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। ईरान और इजराइल की जंग से निकले सबक ने हमें और भी चौकन्ना कर दिया है। हमारी 2 नई MRSAM रेजिमेंट का तैनात होना केवल एक शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे भारत अपनी आकाश सीमा को एक ऐसे डिजिटल और मिसाइल जाल में बदल देगा
जिसमें कोई भी दुश्मन फंसकर खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के पास अब पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है और चीन को अपनी विस्तारवादी सोच को अब लगाम लगानी ही होगी।